नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसका इस्तेमाल हम सब दिन में शायद सैकड़ों बार करते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते बहुत कम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेब ब्राउज़र की। ये वो चीज है जो असल में इंटरनेट का दरवाज़ा हमारे लिए खोलती है। तो कभी सोचा है हम इंटरनेट की इस इतनी बड़ी इतनी विशाल दुनिया तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? वो कौन सी चीज है जो हमें इन सारी वेबसाइट्स, वीडियोस और जानकारियों से जोड़ती है? तो आज के इस सफर में हम 5 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ब्राउजर है क्या चीज, फिर देखेंगे कि ये हमारे रोजमर्रा के काम कैसे आता है। इसके बाद हम पर्दे के पीछे की कहानी को आसान शब्दों में समझेंगे। फिर ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच जो एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है उसे दूर करेंगे, और आखिर में इसके फायदों और खतरों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये ब्राउजर होता क्या है? इसे एकदम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्राउजर असल में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन या कंप्यूटर पर कोई दूसरा ऐप होता है। और इसका काम बहुत सीधा साधा है। वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी जानकारी है उसे लाना और हमारे सामने इस तरह से दिखाना जिसे हम आसानी से देख और समझ सकें। इसे ऐसे सोचिए कि ब्राउजर के बिना इंटरनेट बस कोड का एक बहुत बड़ा समंदर है जिसे हम देख ही नहीं सकते। वेबसाइट्स तो हैं, पर उन्हें देखने का कोई जरिया नहीं है। ब्राउजर ही वो चाबी है जो उस दुनिया का ताला खोलती है। तो अगर इस हिस्से से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ब्राउजर इंटरनेट की दुनिया का दरवाज़ा है। ये एक छोटी सी लाइन हमें इसके पूरे काम को समझने में बहुत मदद करती है। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ब्राउजर एक दरवाजा है, तो चलिए देखते हैं कि हम इस दरवाजे का इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी में करते कैसे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि हम ऑनलाइन करते क्या क्या हैं। कोई भी वेबसाइट खोलनी हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, ईमेल चेक करना हो, कोई फॉर्म भरना हो, या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखने हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाना हो, ये सब कुछ एक ब्राउजर के अंदर ही तो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट पर हम जो भी काम करते हैं, उनमें से लगभग हर काम एक ब्राउजर के जरिए ही होता है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का सेंटर पॉइंट बन चुका है। लेकिन जब हम किसी वेबसाइट का नाम लिखकर एंटर दबाते हैं, तो पर्दे के पीछे होता क्या है, ये बहुत दिलचस्प है। चलिए अब ये समझते हैं कि एक ब्राउजर असल में काम कैसे करता है। ये पूरा का पूरा खेलना बस 4 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले हम एड्रेस बार में वेबसाइट का पता यानी URL टाइप करते हैं। दूसरा स्टेप, ब्राउजर उस वेबसाइट के घर यानी उसके सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। तीसरा, सर्वर जवाब में डेटा वापस भेजता है जिसमें कोड और तस्वीरें होती हैं जो बताती हैं कि पेज कैसा दिखेगा। और आखिर में चौथा स्टेप, ब्राउजर उस सारे कोड को पढ़कर उसे एक सुंदर दिखने वाले वेब पेज में बदल देता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। अब आते हैं हम उस हिस्से पर जहां अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। चलिए आज ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच के फर्क को हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। तो एक बहुत ही सीधा सवाल, क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ में है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक ऐप है। वहीं दूसरी तरफ सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग या याहू, ये खुद एक वेबसाइट है। ब्राउजर का काम है वेबसाइट्स को खोलना और दिखाना, जबकि सर्च इंजन का काम है इंटरनेट पर जानकारी को खोजना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ, गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। हम क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करके गूगल सर्च इंजन पर जाते हैं। अच्छा, अब जब हम ब्राउजर के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं, तो ये भी जरूरी है कि हम इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालें, यानी इसके फायदे क्या हैं और इससे जुड़े हुए खतरे क्या हैं। फायदे तो देखिए बिल्कुल जाहिर हैं। ब्राउजर की वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो गया है। किसी भी जानकारी तक पहुंचना बहुत तेज हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाई मुमकिन हो पाई है, और इन सब से हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। लेकिन देखिए, हर ताकतवर टूल की तरह इसके साथ कुछ खतरे भी आते हैं। जैसे कभी-कभी गलत या नुकसान पहुंचाने वाली वेबसाइट्स पर जाने का रिस्क होता है, वायरस और मैलवेयर का खतरा हमेशा बना रहता है, और अगर हम इसे सावधानी से इस्तेमाल न करें तो हमारी प्राइवेसी से जुड़ी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। तो इसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। तो अंत में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, अगर ब्राउजर हमारी दुनिया की खिड़की है, तो हम सब उस खिड़की से क्या देखना चुनते हैं?
ये चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने